आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 7 जो एक्सरसाइज 8.1 का है। इस क्वेश्चन में कॉट थीटा दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 और हमें फर्स्ट पार्ट में कहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। और सेकेंड पार्ट में हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें पता है ये हमारा क्वेश्चन को दो तरीके से हो सकता है। मैं अगर आपको शॉर्ट मेथड बताऊं, शॉर्ट मेथड इसे ज्ञात करने का, तो सबसे पहले हमें पता है कि एक ब्रैकेट में हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को पता है कि होता है ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी। इसमें एक ब्रैकेट में ए, इसको ए भी है हमारा और ये हमारा ए और बी। एक में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसमें भी ए और बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम एक का वर्ग करेंगे तो भी हमारा एक रहेगा और एक का एक ही रहेगा और साइन स्क्वायर थीटा यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक का वर्ग एक तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो लिख देते हैं यहाँ से 1 माइनस एक का वर्ग एक ही रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। हमें कैसे पता चला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा की? क्योंकि हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। हमने ये पढ़ी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। हमें पता है कि tan थीटा बराबर हमारे होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा के। एक ये भी फॉर्मूला होता है जो मैंने प्रूफ कराया था। और इसी का अगर अपोजिट हमारा होता है कॉट हो जाएगा हमारे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है हमारे बराबर होता है कॉट थीटा के। यहाँ पर स्क्वायर लगा तो इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी 7/8, तो हम लिखेंगे 7/8 का स्क्वायर, क्योंकि हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी है ना कि कॉट स्क्वायर थीटा की। इसीलिए 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब इसी तरह से हमारे सेकंड पार्ट में ये हमारे फॉर्मूले थे जिसमें हमारे यूज हुए हैं। ये हमारे क्या थे? फॉर्मूले। अब इसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा डायरेक्टली पूछा कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। जो हमें कॉट थीटा दिया है 7/8, तो हम इसका भी वर्ग कर देंगे क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है। इसमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है और हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी है। तो 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, इन दोनों के आंसर भी सेम है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये हमारा शॉर्ट मेथड था। अगर मैं लॉन्ग मेथड की बात करूँ तो हम यहाँ पे लिखते 1 प्लस साइन थीटा बराबर किसको होता है? लंब बटे कर्ण के, कॉस थीटा आधार बटे लंब आधार बटे कर्ण के। तब यहाँ से हमें पता है कि कॉट थीटा है वो आधार बटे लंब, इससे हम कर्ण थीटा के पहले पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण थीटा निकालते, फिर इसमें वैल्यू रखते, फिर वो हमारे लॉन्ग मेथड हो जाता है। ये हमारा शॉर्ट है क्योंकि हमने इसमें सर्व समीकरण का प्रयोग करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है।